नमस्कार साथियों, हमारे हिंदी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th के हिंदी के कुछ वीडियोज हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आई थिंक कि मैं समझता हूं कि आप लोग उससे पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। आज का वीडियो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय का संक्षिप्त विवरण। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। बचपन बड़ा कष्टमय रहा। इनका जन्म तो मूल नक्षत्र में हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनके माता पिता जन्म के कुछ ही दिनों उपरांत इस संसार से चले गए। बताते हैं कि जिनकी माँ को जब पता चला कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी, तो मुनिया नामक दासी को इनको सौंप दिया। मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया, किंतु कुछ ही दिनों के बाद वह भी संसार सागर से चली गई। अब यह अनाथ बालक इधर उधर भटकने लगे। भोजन के लिए अब यह कह सकते हैं कि भिक्षाटन करना पड़ा। एक 5 वर्ष का बालक जो भिक्षा के लिए इधर उधर टहल रहा हो, टहलते हुए एक दिन स्वामी नरहरिदास जी के यहाँ पहुँचे। नरहरिदास जी ने जब इस बच्चे को देखा, भाव क्या आ गया एक तो पता नहीं, लेकिन नरहरिदास जी इस बच्चे को अपने यहाँ रख लिए और कुल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि इनका लालन पालन तो किया ही, शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण कराया और बड़े होने पर दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह भी कराया। ऐसा मान्यता है, सुनने में आता है कि एक बार इनकी पत्नी रत्नावली मायके चली गई थी। जब लौट करके आए घर, कहीं चले गए थे बाजार, कहते हैं एक दिन तुलसी गए बाजार, एक दिन तुलसी गए बाजार, घर को सोना देख के दुल्हन मैके हुई फरार। लौट के आए तो घर में न गुजरिया देखा, निहारा चारों तरफ बंद केवड़िया देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी युवावस्था में अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण इतना अधिक रहा कि इन्होंने पत्नी का बिछोह बर्दाश्त नहीं कर सके और ससुराल भागे चले गए। नदी पार करके घर के पिछवाड़े एक सांप को रस्सी समझ करके और छत पर चढ़ गए। रत्नावली ने देखा। रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्रोध भी आया। रत्नावली ने कहा, लाज न आई आपको दौड़े आए नाथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। कहा, आपको शर्म नहीं आई, आप मेरे पीछे दौड़े चले आए। अगर इस प्रकार का प्रेम है, इस तरह का प्रेम अगर परम पिता परमेश्वर से किया होता तो आपके का उद्धार हो जाता।
बात तुलसीदास जी को लग गई और उल्टे पांव वापस चले आए। संत विचारधारा मन में पैदा हुई, घर द्वार छोड़ करके वैराग्य की भावना आ गई और जाकर के तपस्या करने लगे। अब मैं ज़्यादा इनके विषय में और कुछ नहीं कहूँगा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी रचनाओं को हम यह कह सकते हैं कि 12 रचनाएं इनकी प्रमाणित हैं। आपको याद करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जिसके माध्यम से आप उस रचनाओं को याद भी कर सकते हैं। राम जानकी पार्वती वरभय रामलला, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरभय रामायण, रामलला नेच्छुर, ये 5 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं और 7 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। जिसको भी हम फार्मूला के माध्यम से बताते हैं आप समझेंगे। दोहा, कविता, विनय, गीता, हनु, बैराग, राग। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न। इस प्रकार से 7 रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। कुल मिलाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं। साथियों, समय कम है और कम समय में ही आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज देना है। इन्होंने अपने जीवन काल में परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम को आदर्श रूप में माना और प्रस्तुत किया। यही एक छोटा सा आदर्श रूप जो इन्हें जनकपुर में विदेहराज जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है और जिसमें राम लक्ष्मण अपने एक संत अर्थात विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं। वहाँ धनुष यज्ञ में बहुत सारे राजागण आते हैं और सब लोग मिलकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। धनुष टूटती नहीं है। अब जनक जी को बड़ा कष्ट होता है। जनक जी कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। आके राजगण, अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने इनका विवाह ही नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से आप के क्लास 10th में परशुराम लक्ष्मण संवाद है, जिसका वर्णन हम आगे आपको बताएंगे। यही कारण था कि जब धनुष टूट जाती है तो परशुराम जी नाराज होते हैं, उनकी तंद्रा भंग होती है, ध्यान टूटता है और देखते हैं कि हमारे गुरु के धनुष को कौन तोड़ दिया या किसने तोड़ा है। इस प्रकार से जो है उनको अपना अस्त्र अर्थात फरसा लेकर के और धनुष बाण लेकर के चल देते हैं। सभा में आते हैं और जोर से दहाड़ते हैं कि वह बताए कौन सा व्यक्ति है या कौन ऐसा राजा है जिसने हमारे गुरु के धनुष को तोड़ा है। इस प्रकार नाराज होने पर पूरी सभा भयभीत हो जाती है। अभी हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि आप सतर्क रहें और तैयार होकर के पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 100% अंक आपको प्राप्त होंगे।